आर यू फैन ऑफ रोम-कॉम सीरीज जिसमें साई-फाई प्लस फैंटेसी भी हो? क्योंकि आज की ये न्यू सीरीज इसी पे बेस्ड है। फिल्टर कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में, लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है एक कॉमन से दिखने वाली नॉर्मल लड़की सोचेंग की, जिसके लुक्स एवरेज से थोड़े कम है बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बचपन से ही बहुत एथलेटिक रही है और हमेशा से वेट लिफ्टिंग करना चाहती थी, लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से उसे अपना ये वेट लिफ्टिंग का सपना छोड़ना पड़ जाता है। अपनी स्ट्रीम चेंज करने के बाद वैसे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और सूचिंग ग्रेजुएशन के बाद अभी भी जॉब हंट कर रही है। उसमें बाकी लड़कियों की तरह क्यूटनेस नहीं है या फिर वो बहुत प्रिटी नहीं है, ऊपर से वो कपड़े भी बहुत कैजुअली पहनती है, लाइक बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती है। और जब भी वो किसी इंटरव्यू में जाती है तो उसके फर्स्ट इंप्रेशन को देख के लोग उसे बाहर निकाल देते, सिर्फ और सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से। कोई उसका रेज्यूम पढ़ना भी नहीं चाहता। उसकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा एक बड़ी सिस्टर है जो प्रिटी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। वो एक डिवोर्स लॉयर है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो है उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसे बीच बीच में बोलते भी रहते हैं कि अपनी छोटी बहन का थोड़ा ख्याल रखा करो और उसे कभी भी इंफीरियर फील मत कराना, एक्सेट्रा। उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान रहते हैं कि इसकी शादी नहीं हो सकती, इसीलिए वो बीच बीच में उससे बोलते भी रहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखेंगे। लेकिन उल्टा वो ये बात सुन के और भी ज्यादा दुखी हो जाया करती है। वो अगली नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी एवरेज से कम दिखती है, जिसकी वजह से उसे बचपन से लेके अभी तक किसी लड़के ने डेट के लिए भी नहीं पूछा और रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर का ये रवैया देख के वो टाइम टू टाइम काफी लो फील करती है। हालांकि लोग उसे लो फील नहीं कराना चाहते, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसे ये चीज फील होती रहती है और वो ये सोचती है कि ओरिजिनलिटी का तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसके लुक्स में उसकी क्या गलती, ये तो बाई नेचुरल है और बहुत नॉर्मल है, वो क्या करे अगर वो प्रिटी नहीं। वही उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसे चेयर अप करती रहती है। इसी बीच स्कूल का रीयूनियन डिसाइड होता है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे भी साथ में चलना है। तो पहले तो सूचिंग मना कर देती है, वो नहीं जाना चाहती, वो किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जाती है। उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं क्योंकि लोग उसे जज करते हैं उसके लुक्स के बिहाफ पे। लेकिन जब वो बताती है कि तांगची भी आ रहा है इस रीयूनियन में, जिसे सुन के सूचिंग मान जाती है और वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो सूचिंग अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, जहां उसकी हेल्प चाहिए नहीं चाहिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जाके लोगों की हेल्प करने लगती है और सामान को इधर से उधर रखने में उनकी मदद करती है। और इसी नेचर की वजह से लोग उसे अलग तरीके से डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, लाइक कि अभी भी ये चेंज नहीं हुई है, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये, इन नेगेटिव वे। और तभी तांगची उसे आके अगली बोल देता है। दरअसल सूचिंग सिर्फ और सिर्फ तांगची की वजह से वहां गई होती है क्योंकि उसका स्कूल टाइम से ही उसके ऊपर क्रश होता है। और वहीं उसके ऑपोजिट तांगची का जो इम्प्रेशन है सूचिंग का उसकी लाइफ में, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उसे हमेशा ये लगता था कि सूचिंग उसे इंफीरियर फील कराती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो शो ऑफ करती थी अपने स्ट्रांग होने का। उसे लगता था कि वो उसे बुली कर रही है, जिससे वो उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। ये दोनों ही जो बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग रखते हैं एक दूसरे के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी यही सेम सिचुएशन है। जब इस रीयूनियन में तांगची सूचिंग को अगली बोल देता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और पार्टी छोड़ के वहां से चली जाती है। तभी जब रास्ते में वो पहुंचती है तो उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है जो फ्लावर सेल कर रही होती है। वो उसकी सिचुएशन को देख के अपना दुख भूल जाती है और उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो सारे फूल खरीद लेती है उसे और एक्स्ट्रा पे करती है, जिससे वो ओल्ड लेडी खुश होके उसे एक जेड ब्रेसलेट देती है। ये ब्रेसलेट जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन जैसी वो पहनती है उसके लुक्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। सूचिंग एक ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो वो डर जाती है और पैनिकली फिर से उस ओल्ड लेडी को ढूंढने लगती है कि वो उसे ये ब्रेसलेट वापस कर सके, उसके लुक्स उसे वापस चाहिए, जो ओरिजिनल में है उसको वही लुक चाहिए। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे नहीं मिलती है और थक हार के वो वापस अपने घर आती है। और जब उसके पेरेंट्स उसे नहीं पहचानते तब वो और डर जाती है और बाई चांस जो है किसी तरीके से वो फिर से अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाती है। उस दिन नेक्स्ट डे वो अपना ये वहम समझ के उसे भूल जाती है। वही उसकी बेस्ट फ्रेंड तांगची को बुलाती है सूचिंग से माफी मांगने के लिए, लेकिन वो उससे बोलता है कि वो उससे माफी नहीं मांगेगा क्योंकि जो अगली है सो अगली है, इसमें मैंने गलत क्या बोला। और उसका ये सेंटेंस सुन के सूचिंग और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी सामने सड़क पे एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला होता है और वो दौड़ के जाके उसे बचाती है। जब वो उसे बचाती है तो सडनली पता नहीं क्या ट्रिगर होता है और वो फिर से उसी एक ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सीन को जब तांगची अपनी आंखों से देखता है, अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को देखता है, तो वो तुरंत ही उसके लुक से ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो उसे पूछता है उसके लिए मॉडलिंग करने के लिए, क्योंकि तांगची एक कॉस्मेटिक कंपनी में साइंटिस्ट है और वो अपने ब्रांड के लिए एक नई
मॉडल को ढूंढ रहा होता है। जब वो सूचेंग को देखता है तो उसे उसकी मॉडल मिल चुकी होती है और वो उसे अपना कार्ड देता है, उसे अपने ऑफिस विजिट करने के लिए बोलता है। लेकिन सूचेंग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि धीरे धीरे सूचेंग का जो लॉन्ग लॉस्ट क्रश होता है तांगची पे, वो खत्म होता चला जाता है। और वहीं उसके बिल्कुल ऑपोजिट तांगची को सूचेंग के इस न्यू अपीयरेंस से प्यार हो जाता है, वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक्चुअली सूचेंग का ये ब्रेसलेट कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है, ये एक जादुई ब्रेसलेट है जिसमें वो अपने लुक्स को अपने हिसाब से, अपनी अपीयरेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। जैसे किसी ब्यूटी ऐप में होता है कि आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो, इसमें इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो खुद इतनी हैरान हो गई कि आखिर उसके हाथ ये जादुई ब्रेसलेट कैसे लग गया। अभी तो वो फिलहाल सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड से ये बात बताती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये इंटरेस्टिंग सीरीज जो डे बाय डे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। टोटल 32 एपिसोड की ये रोम कॉम सीरीज जो वीटीवी एंड विकी पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोम कॉम सीरीज, इफ यू आर ए फैन ऑफ फैंटेसी सीरीज, तो आपको ये सीरीज पक्का से पसंद आएगी। सो जल्दी जल्दी से इसे चेकआउट करो और मुझे बताओ कि कैसी लगी ये सीरीज। ऐसी और सीरीज रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।